सरकारों ये युवा मांग कर करके थक गए पर नहीं सुनी इनकी पुकार। इसीलिए ना कि ये किसी गरीब किसान मजदूर के ही तो बेटे हैं। अरे दर्द तो तब समझ में आता अगर ये होते सरकार में बैठे किसी नेता मंत्री या किसी रईस के राजकुमार। जय हिंद, नमस्कार। कि पहले सरकार की मार और अब भर्ती का इंतजार, ये पहली लाइनें टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए है कि पहले सरकार की मार और अब भर्ती का इंतजार। कुछ युवा ओवर एज हुए तो किसी को है ज्वाइनिंग का इंतजार। अग्निपथ योजना लागू कर जिन आर्मी एयरफोर्स की पुरानी भर्तियों को किया रद्द, उन युवाओं को है अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद बरकरार। पर मन में कहीं ना कहीं एक डर भी है सवार, कहीं दिल्ली हाई कोर्ट की तरह तो फैसला न आ जाए इस बार। इधर उन युवाओं का दर्द भी है जो सालों से मेहनत कर रहे थे, जो कह रहे थे इस बार तो होगी आर्या पार, पर उम्र में छूट नहीं मिलने से हुई ओवरेज। अब इन युवाओं का सपना कैसे होगा साकार। सरकारों ये युवा मांग कर करके थक गए पर नहीं सुनी इनकी पुकार। इसीलिए ना कि ये किसी गरीब किसान मजदूर के ही तो बेटे हैं। अरे दर्द तो तब समझ में आता अगर ये होते सरकार में बैठे किसी नेता मंत्री या किसी रईस के राजकुमार। सरकार क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं समझा तूने, क्यों कर दी तूने युवाओं की सालों की मेहनत बेकार। अब भी इन युवाओं का दर्द, इनकी पीड़ा, इनकी मेहनत को देखकर सुन लो इनकी पुकार। कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्हें 3-3 साल से है ज्वाइनिंग का इंतजार। अरे अब तो उन्हें ट्रेनिंग पर भेज दो, अब तो हो जाने दो उनका भी सपना साकार। हम नहीं है सरकार के खिलाफ, हाँ हम बिल्कुल नहीं है सरकार के खिलाफ, पर अग्निपथ मामले में युवाओं के साथ जो गलत हुआ वो कतई नहीं स्वीकार, वो बिल्कुल नहीं स्वीकार। इसलिए आखिर तक हम यह मुद्दा उठाते रहेंगे बार बार, हम यह मुद्दा उठाते रहेंगे बार बार कि कुछ उम्र में छूट को बेकरार तो किसी को ज्वाइनिंग का इंतजार। आर्मी एयरफोर्स भर्ती वाले युवा अब आस लिए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वार। अरे कोई तो सुन लो इनकी पुकार। सरकार और न्यायालयों से है विनती बारंबार, विनती बारंबार। दोस्तों अगर आपको यह मेरी टूटी फूटी लाइनें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। देखिए हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं के साथ जो गलत हुआ है हम उसके खिलाफ हैं। युवाओं की कई सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। जो नेता मंत्री या दूसरे लोग कह रहे हैं कि जब बात राष्ट्र हित की हो तो वहां पर निजी स्वार्थ या रोजगार की बात नहीं आनी चाहिए, हम बिल्कुल सहमत हैं इस बात से, यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई हमें यह भी बता दीजिए कि आर्मी एयरफोर्स की प्रक्रियाधीन पुरानी भर्तियां, जिसमें आर्मी भर्ती में सिर्फ एग्जाम कराया जाना बाकी था, एयरफोर्स वाली भर्ती जिसमें रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी थी, लेकिन सरकार ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया। कोई हमें बताए तो सही कि इन भर्तियों को पूरा कराने में ऐसा कौन सा बड़ा खतरा था, इससे कहां पर राष्ट्र अहित हो रहा था, देश पर ऐसा कौन सा बड़ा संकट, ऐसा कौन सा बड़ा खतरा बन रहा था। युवाओं की ऐसी और भी कई जायज मांगे हैं जिन पर सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक भी इन युवाओं को उनका हक नहीं मिला है। और जब तक इन युवाओं को उनका हक नहीं मिलेगा हम ऐसे ही इस मुद्दे को बार बार उठाते रहेंगे, इस पर आवाज उठाते रहेंगे। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।